गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। RIC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर लिमिट एंड कंटिन्यूटी, जिसमें से लिमिट्स हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 25वां देखेंगे, जिसमें हमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है लिमिट f(x) का मान ज्ञात कीजिए, जहां f(x) की वैल्यू हमारी जो है वो कुछ इस प्रकार से दी हुई है, मॉड x अपॉन x नॉट इक्वल 0 के लिए, और फंक्शन का मान 0 होगा जब x इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मॉड x की बात कर लेते हैं। अगर फंक्शन मॉड x है तो उसका वैल्यू जो होता है दो तरीके से होता है। अगर x का मान 0 से छोटा है तब -x होगा f(x) की वैल्यू, और अगर x का मान 0 से बड़ा है तो f(x) की वैल्यू +x हो जाती है। तो हमें ये ध्यान देना है कि फंक्शन में अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फलन का मान -x होगा, और अगर x का मान 0 से बड़ा है तो फलन का मान +x होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 में अगर आप देखें, लिखा हुआ है लिमिट f(x) का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ पर मॉड f(x) बटा x और 0 दो तरह के फंक्शन के मान हैं। पहला तो आपका मॉड x बटा x है, दूसरा आपका 0 है। मॉड x बटा x कब होगा? कह रहा जब x नॉट इक्वल 0 होगा, और x 0 होगा जब f(x) की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से हम देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में x लेस दैन 0 के लिए अगर आप देखें, x लेस दैन 0 के लिए मॉड x की वैल्यू हम क्या लेंगे? यहाँ पर -x लेंगे। ठीक है। दूसरी कंडीशन, इसमें सबसे पहले हम लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस मॉड x अपॉन x। फंक्शन क्या है? मॉड x अपॉन x। अब मॉड x की वैल्यू चूँकि हमारी दो होती है, -x प्लस x, तो यहाँ पर चूँकि x का मान 0 से 0 की ओर अग्रसर है, इसलिए फंक्शन का मान -x अपॉन x हो जाएगा। तो x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? -1 बच जाएगा। और यदि हम x ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो फंक्शन हमारा मॉड x की जगह क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। तो इसमें हम लिमिट x f(x) इक्वल टू लिमिट मॉड x अपॉन x इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x अपॉन x। x से x को आप कैंसिल आउट कर देंगे, क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो हमने यहाँ से देखा है कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रही है और राइट हैंड लिमिट आपकी +1 आ रही है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो अगर इक्वल नहीं है तो x बराबर 0 पर, जिस पर हम फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे थे, उस पॉइंट पर सीमा का अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट समान नहीं आ रही है। तो इसलिए इस पॉइंट्स पर इसकी लिमिट का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में लिखा हुआ है लिमिट f(x) का मान ज्ञात कीजिए, जबकि f(x) हमारा मॉड x माइनस 5 के बराबर दिया हुआ है। ये आपका फंक्शन का मान है, f(x) इक्वल टू मॉड x माइनस 5। अब हम सबसे पहले इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस f(x), और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू मॉड x माइनस 5 रखेंगे। तो और हम यहाँ राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए x को चेंज करेंगे h टेंडिंग टू 0 से, h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और जहाँ पर x है उसकी जगह पर आपका 5 माइनस h रख देंगे। ठीक है। तो इस तरह से लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 माइनस h, ये आपका हुआ 5 माइनस h माइनस 5। तो 5 से 5 कट जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h बच जाएगा। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो राइट हैंड लिमिट हमारी कितनी आ चुकी है? 0 आ चुकी है। लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ सॉरी यहाँ देखिएगा, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, यहाँ राइट हैंड लिमिट लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब हम अगले स्टेप में राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट हमारी होगी लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस f(x) लिखा जाएगा। यहाँ क्या रहेगा? 5 प्लस f(x) लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस, और फंक्शन हमारा क्या है? वही मॉड x माइनस 5 है। अब x को हटाना है h टेंडिंग टू 0 से, तो h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और जहाँ पर x है उसकी जगह 5 प्लस h, मॉड के अंदर 5 प्लस h माइनस h हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप देखें तो जैसे ही मॉड हटाएंगे 5 प्लस h माइनस h हो जाएगा, चूँकि h टेंडिंग टू 0 की ओर अग्रसर है। तो फलन जो है आपका 5 प्लस h
-5, 5 से 5 फिर से कट जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 हो जाएगी और लिमिट अप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि लिमिट एफ एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एक जैसी आ रही है फलन में। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसी आ रही है, समान आ रही है। इसलिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 एफ एक्स पर फंक्शन का मान हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। आप लोग इन प्रश्नों को हल कर लीजिए। आगे के प्रश्न को अब कल देखेंगे। थैंक यू।